हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को एक पोएम के बारे में बताने जा रहा था। पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। सबसे पहली बात तो हम आप लोगों को ये बता दें कि 3 पार्ट का सेंट्रल आइडिया आप अपनी जुबान पर रखना, बार बार बोलना बेटा। पहला, माई मदर एट 66। दूसरा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और तीसरा, द अनआंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये तीनों का सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। साफ साफ फाइनल भी बता दिया। अगर आप चूके तो बाद में हमारी शिकायत न करना, बाद में न करना कि सर जी आपने बताया नहीं। तो सेंट्रल आइडिया जो हमने लिखाया उसको लिखोगे ज़्यादा प्रभावकारी होगा, नहीं तो जहाँ से आप पा सकते हो वो सब तैयार है। तो आज हम आंट जेनिफर्स टाइगर के बारे में बताया बड़ा। इस पाठ को लिखा है, पोएम को लिखा है एड्रिने रिच ने, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध कवित्री थी, निबंधकार थी और फेमिनिस्ट थी, यानी कि स्त्रियों की समर्थक थी। अब सुन, अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवित्री महोदया ने इस पाठ में एक औरत के शादीशुदा और गैर शादीशुदा जिंदगी के वास्तविक चित्र को प्रस्तुत करने की क्या की है, कोशिश की है। बिल्कुल रियलिटी बताई था। ठीक है। इस कविता में राइम स्कीम है AABB। ठीक है। इस पाठ में एक पात्र है जिसका नाम है जेनिफर। शादी के पहले जेनिफर सुंदर थी, आकर्षक थी, मनमोहक थी। वह प्रकृति के हरे भरे सुंदरतम वातावरण में उछलती थी, खेलती थी, कूदती थी और फ्रीनेस महसूस किया करती थी, केयर फ्री थी। वह शादी के पहले किसी माई के बच्चे से डरती नहीं थी। वह चारों ओर साहसपूर्वक, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ घूमती रहती थी, किसी से कोई डर नहीं था। यह शादी के पहले की बात थी। इसलिए अपने हाथों की कला का इस्तेमाल करते हुए उसने हरे पर्दे पर बाघों को उकेर रखा है, ऊन से बुन रखा है। उसके द्वारा ऊन के बनाए गए बाघ हरे पैनल पर बहुत ही सुंदर, आकर्षक और मनमोहक दिखाई दे रहे हैं, चमकीले दिखाई दे रहे हैं। जैसे पुखराज पत्थर चमकता हो, उसी प्रकार से वे उस पीले पर्दे, उस हरे पर्दे पर चमक रहे हैं। कौन? वे चीते जो उसने बनाए हैं। ठीक है। उसी प्रकार से सुंदर, आकर्षक और मनमोहक लग रहे हैं जिस प्रकार से शादी के पहले जेनिफर सुंदर, आकर्षक और मनमोहक लगती थी। ऊन के बने हुए वे चीते हरे पर्दे पर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, फुदक रहे हैं और चौकस अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से शादी के पहले जेनिफर प्रकृति के हरे भरे वातावरण में उछलती थी, कूदती थी, फुदकती थी और अपने हृदय में असीमित खुशी की अनुभूति किया करती थी।
उस हरे पर्दे पर ऊन के द्वारा ऊन से बने हुए जो चीते हैं वे पेड़ के नीचे खड़े हुए शिकारियों से डरते नहीं, उनमें भय व्याप्त नहीं। उसी प्रकार से शादी के पहले जेनिफर किसी माई के बच्चे से डरती नहीं थी। जिस प्रकार से वह ऊन के बने हुए चीते हरे पर्दे पर साहसपूर्वक, अच्छे ढंग से, बहादुरी पूर्वक, कॉन्फिडेंस के साथ इधर उधर चल रहे हैं, उसी प्रकार से शादी के पहले लूसी भी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ साहसपूर्वक चारों ओर घूमती थी, कोई डर नहीं था। इसका मतलब अपने हाथ के जादू से उसने अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपनी इच्छा को चीतों के रूप में हरे पर्दे पर क्या कर रखा, उकेर रखा, बुन रखा है, निटिंग कर रखी है। ठीक है, इसका मतलब वे चीते उस जेनिफर के साहस, बोल्डनेस, करेज और कॉन्फिडेंस के क्या हैं, प्रतीक। समझ? लेकिन शादी के बाद जेनिफर के जीवन की जो दशा है वह बहुत ही दयनीय है। क्यों? शादी के बाद की स्थिति, शादी के बाद जेनिफर के जीवन की जो दशा है वह बहुत ही पुअर और माइजरेबल है, क्योंकि उसके पति के द्वारा इल ट्रीट और मिसबिहेव किया जाता है। वह एक गुलाम समझी जाने लगी है, उसके सारे अधिकार छीन लिए गए, वह पर्दे और घूंघट के पीछे रहने के लिए बाध्य हो गई है, वह अपने पति के क्रूएल व्यवहार की शिकार बन चुकी है। इसलिए वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर है, अस्वस्थ है। आज भी उसकी अंगुलियां ऊन से होकर के इधर उधर घूम रही हैं, लेकिन उन अंगुलियों में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वे पहले जैसे चीते को क्या कर सकें, बुन सकें, निट कर सकें। कमजोरी है, उन अंगुलियों में अब इतनी ताकत नहीं है कि वे इबोरी निडल को पुल कर सकें, यानी कि हाथी दांत की जो उन्हें सिलाई होती है, अरे औरतें स्वेटर वेटर बनने के लिए सिलाई का इस्तेमाल नहीं करती हैं, यानी कि वह इबोरी निडल को पुश करने में भी क्या है, असमर्थ। यानी कि यह बात सिद्ध करती है कि जेनिफर केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से क्या है, अस्वस्थ, क्योंकि वह अपने पति के ऑपरेशन का शिकार बन चुकी है। वह अपने पति के अत्याचार का, पति के द्वारा अत्याचार का क्या बन चुकी है, शिकार बन चुकी है। वह इन मुसीबतों से मुक्ति पा नहीं सकती, इसलिए वह अपने अंदर कमजोरी महसूस कर रही है। कब की बात हो रहा है, शादी के बाद उसे अपने पति के पैरों तले कुचला जा रहा है, वह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकती है, गुलाम बना दी गई है। क्यों? उसके पति ने जो विवाह का बंधन जेनिफर के हाथों पे बांध रखा है उसका वजन बहुत भारी है, क्योंकि जेनिफर के पति ने उसके हाथों पर जो शादी का बंधन बांध रखा है उसका वजन क्या है, बहुत भारी है। वह उस बंधन से मुक्ति नहीं पा सकती। इसका मतलब वह सामाजिक कल्चर और कस्टम की जंजीरों से क्या है, बंधी हुई है। वह उसके अंदर अपने पति के खिलाफ आवाज बुलंद करने का साहस नहीं।
वह विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि वह अपने पति के कमांड के तहत है, पति के आदेश के तहत काम करने के लिए बाध्य होता। ठीक है, बहुत कमजोर हो चुकी है, वह सामाजिक जिम्मेदारियों के बोझों तले दबी हुई है, वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, उसके सारे अधिकार क्या कर लेगा, छीन लेगा। कवित्री अपने कविता के माध्यम से यह कहना चाहती है कि हम औरतों को इतना विनम्र और भावुक भी नहीं होना चाहिए कि दूसरा हमारे ऊपर, यानी पति हमारे ऊपर अत्याचार करने लगे। यानी कि इस प्रकार की यह पाठ पढ़ने की सीख यही है कि आप उस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को क्या करें, उठाएं। कवित्री कहती है कि ये जेनिफर मर भी गई, आंट जेनिफर मर गई, तब भी उसके हाथों में हाथ जो है बिल्कुल शांत और स्थिर रहेंगे, क्योंकि वे कटु अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। वे अपने पति का, वे उसके हाथ कटु अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, यानी वे उनकी उन हाथों में मरते दम तक उन हाथों में न तो कोई फंक्शन होगा न कोई एक्शन होगा, यानी वह अपने पति के खिलाफ आवाज को बुलंद नहीं कर सकते। मर जाएगी, लेकिन वह अपने पति के आदि क्रूएल, निर्दयी, समझ, व्यवहार से बिल्कुल परेशान रहे। इसलिए शादीशुदा उसकी जिंदगी जो है दुख दर्द से क्या है, परिपूर्ण है। वह अपने जीवन में डिसअपॉइंटमेंट, डिजेक्शन और डिस्पेयर महसूस कर रही है। भविष्य की बात करती है कवित्री कि अगर वह मर भी गई तो जो कट अनुभव हैं उसे मजबूर कर देंगे उसके शांत को, उसके हाथों को स्थिर रहने के लिए, यानी कि मरते दम तक वह अपने पति के अत्याचारों का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन उसके द्वारा बनाए गए जो चीते हैं, पुखराज जैसे जो हैं, वह हरे पर्दे पर उछलते रहेंगे, फुदकते रहेंगे, कूदते रहेंगे और अपने जीवनों का आनंद लेते रहेंगे। यानी कि शादी के पहले क्या स्थिति थी और शादी के बाद क्या स्थिति है, यह यहाँ पर दर्शाया गया। ठीक है, तो आप पाठ पढ़ने से क्या सीखे कि ठीक है, हमें अपने पति का आदर और सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर वह अत्याचार करने लगे तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। ठीक है, इतना हम्बल भी नहीं होना चाहिए, इतना विनम्र भी नहीं बन जाना चाहिए कि दूसरा तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने लगे। यह पाठ की क्या है, थीम है, यही पाठ पढ़ाने का उद्देश्य है। थैंक यू।